अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवल्ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बंकाचर्ला प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए, रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी की मरकजी वजीर से मुलाकात। दोनों वज़राए आला का इजलास तलब करने मरकजी वजीर का तयक्कुन। रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के असल भक्त, कुल जमाती इजलास को सियासी प्लेटफॉर्म में तब्दील किया। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। RTC बस की टक्कर से एक खातून हलाक, अतापुर रोड पर दिलकराश हादसा, ड्राइवर फरार। और इक़दाम कत्ल वाक़यात में मुलविस रॉडी शीटर गिरफ्तार, सारिकों को भी पकड़ा गया। रेलवे पुलिस की कार्रवाई। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। इस इजलास में बंकाचर्ला से मुताल्लिक एतराज़ात को मरकजी वजीर को पेश किया गया। वजीर आला ने कहा कि बंकाचर्ला प्रोजेक्ट पर रोक लगाएं, तेलंगाना के मफादात की मुखालिफ ये प्रोजेक्ट है। वजीर आला ने कहा कि गोदावरी आबी ट्रिब्यूनल रियासत की तकसीम के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के मफादात के खिलाफ आंध्रा हुकूमत की फिजिबिलिटी रिपोर्ट कबूल न करने की अपील की है।
انہوں نے مرکزی وزیر سے کہا کہ تلنگانہ کی عوام اور کسان پریشان ہیں۔ ملاقات کے بعد وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ بنکچرلا پروجیکٹ کا تلنگانہ مخالف ہے۔ اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ مرکزی وزیر نے دونوں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ اجلاس طلب کرنے کا تیقن دیا ہے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی قائم کردہ انسٹیٹیوٹ آف گلوبل چینج اور حکومت تلنگانہ کے درمیان تلنگانہ رائزنگ ویژن کو ترقی دینے ایک دوسرے کے ساتھ تال میل پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ دہلی میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ٹونی بلیئر سے ملاقات کی، جو اپنے ادارے کے مشن کو وسعت دینے ان دنوں ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ 1 گھنٹہ طویل اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے ابھرتا تلنگانہ کے ویژن کو بیان کیا اور اس کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر گفتگو کی۔ ٹونی بلیئر نے تلنگانہ کی اس ویژن 2047 کی ستائش کی اور اس میں اپنی ادارے کی جانب سے ممکنہ تعاون دینے کا پیشکش کیا۔ تلنگانہ ویژن کو تلنگانہ کی موجودہ حکومت کے 2 سال پر 9 دسمبر کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فیوچر سٹی، ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی، ینگ انڈیا اسپورٹس یونیورسٹی کے بارے میں برطانوی سابق وزیر اعظم نے دلچسپی دکھائی۔ اس ملاقات کے موقع پر وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی، ارکان پارلیمنٹ رگھویر ریڈی، ملو روی، حکومت کے مشیر جتیندر ریڈی، اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن، سیکرٹری کوآرڈینیشن گورو اوپل بھی موجود تھے۔ BRS پارٹی کے سابق وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وہی راگ الاپا ہے جو BRS پارٹی اتنے دنوں سے کہہ رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصل بات کو بازو رکھ کر صرف فالتو گفتگو کی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بیگ اٹھانے کی نالج زیادہ ہے، ندی کے طاس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر آبپاشی کو بنیادی معلومات ہی نہیں ہیں۔ ملک کے سامنے عزت سے چلے جانے والی بات، بنکچرلا پروجیکٹ پر آندھرا پردیش 6 ماہ سے کام کر رہا ہے۔ کل کے اجلاس کو سیاسی پلیٹ فارم میں تبدیل کر کے بنکچرلا کو روکنے کی ایک بات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہمیشہ خود کو نلملا کا بچہ کہتے ہیں۔ نلملا تلنگانہ کے احاطے میں آتا ہے، آندھرا کے احاطے سے اس کا خلاصہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کو بنیادی معلومات نہیں ہیں تو بات کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو بھگوان، ریونت ریڈی ایک بھکت ہیں۔ کل سے لے کر آج تک ریونت ریڈی کی امیج تلنگانہ کے غدار کی ہے۔ నేను రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఏమంటాడు, గోదావరిలో ఒక 1000 టీఎంసీలు ఇచ్చేయింది, కృష్ణాలో ఒక 500 టీఎంసీలు మాకు ఇచ్చి నువ్వు ఎంతనే తీసుకుపో, ఎన్నెన్న కట్టుకో, ఏమన్నా చేసుకో అంటాడు. నీ అయ్యసోమ్మ నువ్వెవడు చెప్పడానికి? నువ్వేమైనా రాచరిక పాలన ఉన్నావా? నువ్వేమైనా రాజువా? దిస్ ఈజ్ డెమోక్రసీ, దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, దెర్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్. హూ ఆర్ యూ టెల్ లైక్ దట్? నువ్వు 1000 గోదావరిలు ఇచ్చి నీ ఇష్టం ఉన్నంత వాడుకో, 500 కృష్ణాలు ఇచ్చి నీకు నువ్వేమన్నా చేసుకో. నీకు జ్ఞానం లేకపోతే నీ యొక్క మూర్ఖత్వం వల్ల ఈ రాష్ట్రం నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి. తెలియకపోతే తెలుసుకొని మాట్లాడు. నువ్వు నిన్న మాట్లాడింది 1000 టీఎంసీలు గోదావరిలు ఇచ్చి నీ ఇష్టం ఉన్నంత తీసుకో అంటావు. నిన్న నీ ఇంజనీరే ఆయన ఎవరో ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిండు, ఐ థింక్ డిడి గోదావరి, ఆయన సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాద్, నేను చూస్తూ ఉంటే వీడియోలో. ఆ సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాద్ నిన్న ప్రజెంటేషన్లోనే స్పష్టంగా చెప్పిండు. ఏం చెప్పిండు? సార్, తెలంగాణ రాష్ట్రము 968 టీఎంసీలకు ప్రాజెక్టులు రూపకల్పన చేసింది. 968 టీఎంసీలకు ప్రాజెక్టులను డిజైన్ చేసి గ్రౌండ్ చేసింది. అందులో 946 టీఎంసీలకు కేంద్ర జలవనరుల సంఘం హైడ్రాలజీ క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది. అంత స్పష్టంగా చెప్పిండ్రు. నువ్వు 1000 ఇచ్చిగా మొత్తం తీసుకుపోవటం ఏందాను? నువ్వు చంద్రబాబు, ఇంకా నీకు చంద్రబాబుని అడుక్కునే బుద్ధి పోతున్నట్లేదు. చంద్రబాబు దయా దాక్షిణ్యాల మీద బతుకు నీకు ఇంకా సోయి నుంచి అలాగే బయటకు వచ్చినట్టు లేవు నువ్వు. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि राहुल गांधी के दबाव में आकर मरकजी हुकूमत तबकाती सर्वे कराने के लिए तैयार हुई है। गांधी भवन में राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वजीर पूनम प्रभाकर, वजीर ए लक्ष्मण, रुकन पार्लियामेंट अनिल यादव मौजूद थे। इस मौके पर वज़रा ने खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोच के मुताबिक और कामारेड्डी डिक्लेरेशन के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर आला ने तबकाती सर्वे करवाया है।
वजीर लक्ष्मण ने कहा कि मुल्क की आवाम के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि पिछड़े तबकात के साथ इंसाफ सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही मुमकिन है। पूनम प्रभाकर ने केक काटा और कायदीन में तकसीम किया। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत को गिरवी रखने की हुकूमत कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की जोर जबरदस्ती पर हुकूमत खामोशी का मुजाहरा कर रही है। बीआरएस दबाव की वजह से अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद करते हुए ओहदेदारों की मौजूदगी में वजीर आला ने सियासत की। बीआरएस के राज्यसभा के डिप्टी फ्लोर लीडर रवि राजू को कम करके बताया गया। उन्होंने कहा कि सीएम को ज़ैब नहीं देता कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें। एस निरंजन ने कहा कि दूसरी तरफ वजीर आला ने बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मफादात मुकम्मल होने के बाद ही रायलसीमा को पानी जाना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी कांता ने कहा कि वजीर आजम से लेकर आम आदमी तक कोई भी गलती करे, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ई कार रेस मामले में 650 करोड़ रुपए के हिसाब के बगैर कंपनी के साथ मुआहदा किया गया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए कार रेस की लेन देन हुई है। उन्होंने कहा कि काबीना की मंजूरी और आरबीआई की मंजूरी के बाद ही रकम ट्रांसफर की जा सकती है। क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए लंदन को 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। उन्होंने कहा कि कार रेसिंग की लेन देन में बीआरएस ने 40 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। जी कांता ने कहा कि जीएचएमसी के अतराफ आराजियात को मनमानी लूटा गया है। हालिया इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में होने वाले जानी नुकसान पर स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना SIO इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करती है। इस सिलसिले में SIO के एक वफ्द ने कौंसल जनरल ईरान मेहदी शाहरुखी से मुलाकात की और तंजीम की जानिब से एकजहती का पैगाम पहुंचाया। SIO मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी अवाम के शाना बशाना खड़ी है। हालिया दिनों में ईरान की सरजमीन पर हुए इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी उसूलों और सिफारती ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी को ज़ाहिर करते हैं। आम आबादी के इंफ्रास्ट्रक्चर और माहिर साइंसदानों को निशाना बनाना कौमी खुदमुख्तारी, इंसानी जान की हुर्मत और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी के संगीन सवालात खड़े करता है। SIO इसराइल के ज़ालिमाना रवैये की सख्त मज़म्मत करती है। SIO तेलंगाना के रियासती सदर मोहम्मद फराज ने कहा कि हम इस मौके पर ईरान में मुकीम हिंदुस्तानी तलबा, खुसूसन हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की हिफाजत के सिलसिले में भी अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल एतमाद है कि हुकूमत हिंद तेहरान में अपने सिफारती मिशन के जरिए तलबा की सलामती के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात करेगी। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर गंगानगर अलावा बीबी के अलावा दीगर इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 65 लाख रुपए की लागत से 2 सीसी रोड के कामों का मुआयना किया, जो सीसी रोड प्रोजेक्ट के तहत किए गए। जाफर हुसैन मेराज ने माह मुहर्रम के लिए डाले गए आरजी AC शेड का भी मुआयना किया, जो 16 लाख रुपए से तामीर किया जा रहा है। जाफर हुसैन मेराज ने शेख फैज कमान के पास तामीर की गई सीसी रोड का भी मुआयना किया। इस मौके पर रुकन कौंसिल रियाज हसन आफंदी, अराकीन बलदिया अलमदार वालाजाही और वासिउद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने योगा डे के ज़िमन में मुनक्किद हुए प्रोग्रामों के बारे में इत्मीनान का इजहार किया है, जिसमें निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के प्रोग्राम्स में डॉक्टर्स और तलबा ने हिस्सा लिया। मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया को बताया कि निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तरक्याती कामों के लिए 52 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन मज़कूरा रकम नाकाफ़ी होने की वजह से मज़ीद 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने मज़कूरा कामों के बारे में राय ज़ाहिर करते हुए कहा कि काम बड़ी सुस्त रवी से किए जा रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अरबाब मजाज को वाकिफ करवाने का इरादा जाहिर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने
पार्टी ऑफिस हकीम पेट में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में 35 मुस्तफिदीन को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए, जिसकी कुल लागत 13,40,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर पार्टी के इब्तदाई सुदूर और सरगर्म अरकान भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने अपने डिवीज़न के इलाके अलीबाग और बिरानी शाह टेकरी में सीसी रोड का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि जंगी खतूत पर तरक्याती कामों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मौसमी बरसात शुरू होने वाला है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली स्पाइस जेट की परवाज जुमेरात को तकनीकी खराबी की वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद वापस लौट आई। फ्लाइट SG2696 जिसमें 80 मुसाफिरीन सवार थे, सुबह 6:10 पर राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे शमशाबाद से तिरुपति के लिए रवाना हुई थी। ताहम चंद मिनट बाद पायलट को तकनीकी खराबी का पता चला। उन्होंने फौरन ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और एयरपोर्ट वापस जाने की इजाज़त तलब की। परवाज राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर बाहिफाजत वापस उतर गई। वाज़ेह है कि एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हिंदुस्तान में इंजीनियर्स की कमी के बायस तैयारों में फ़नी खराबी पैदा हो रही है, क्योंकि उनकी बाकायदा जांच मुमकिन नहीं हो रही है, जिसके बायस तैयारों में फ़नी खराबी पेश आ रही है। एक अफसोसनाक वाक़े में हैदराबाद में 23 साला रैपिडो सवार को वहशियाना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यह वाक़या लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हमले की वजह से मुतासिरा शख्स, जिसकी शनाख्त P अमरेश के नाम से हुई है, मौके वारदात पर ही दम तोड़ गया। ज़राए के मुताबिक अमरेश और इसके दोस्त M रामचंद्र रेलवे स्टेशन के करीब एक ताड़ी की दुकान पर गए थे। कुछ देर बाद दो खवातीन ने अमरेश पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके मना करने के बावजूद खातून रिश्तेदार को मोटरसाइकिल पर सवार कर लिया गया। सूरत हाल उस वक्त पुरतशद्दुद हो गई जब खवातीन ने दो मर्दों को जाए वक़्फ़ पर बुलाया और यहाँ हुजूम जमा हो गया, जिसने अमरेश पर हमला कर दिया। अमरेश मौके पर ही दम तोड़ गया। अत्तापुर रिंग रोड पिल्लर नंबर 199 के करीब RTC बस की टक्कर से एक खातून हलाक हो गई, जबकि उनके शौहर और एक बच्ची इस हादसे में बच गए। जुमेरात को शाम 4 बजे बालापुर की रहने वाली 26 साला असरा फातिमा, जो 5 माह की हामिला बताई जाती हैं, हॉस्पिटल में चेकअप के बाद अपने शौहर और अपनी बच्ची के साथ एक्टिवा स्कूटर पर घर वापस हो रही थीं कि राजेंद्र नगर डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली RTC बस ने पीछे से टक्कर दे दी। इस खातून की जाए हादसे पर ही मौत वाक़ हो गई। ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। इस हादसे पर अवाम ने सख्त एहतजाज किया और कहा कि इस रास्ते पर दिन के औक़ात में RTC बसें और रात को हेवी ट्रक्स तेज़ रफ्तारी से चलाए जा रहे हैं। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने एक राउडी शीटर को गिरफ्तार किया है, जो इक़दाम कत्ल के 2 केसेस में मुलविस है। रेलवे पुलिस के मुताबिक उसने मोहम्मद अब्दुस्सुहैल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुलजिम ने एक नौजवान शेख कदीर को रोककर उससे रकम का मुतालबा किया। रकम न देने पर उसने कदीर पर चाकू से वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। ये वाक़या याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त पेश आया जब मुतासिरा नौजवान प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहा था। रेलवे पुलिस ने मुतासिरा को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस वाक़े में 2 और मुलजिमीन मुदस्सिर और अयान भी शामिल हैं, जो फरार हो गए हैं। सुहेल मादानापेट पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर बताया जाता है, जो ताहाल 8 केसों में मुलविस है। एक और वाक़े में काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस ने बताया कि उसने D मोनिका और B सुकैया को मुश्तबा हालत में देखकर उनसे पूछताछ की तो वो सारिक निकले। इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उन्होंने एक 50 साला शख्स कंकैया का मोबाइल फ़ोन और रकम ज़बरदस्ती छीन ली थी, जब वो MMTS ट्रेन मलकपेट में चढ़ रहा था।
ریلوے پولیس نے ملزمین کے قبضے سے ایک موبائل فون اور 500 روپے نقد رقم برآمد کی ہے۔ پولیس ایک کیس درج کر کے تحقیقات کر رہی ہے۔ مغل پورہ کے علاقے میں درگاہ بھولے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہائشی عمارت میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ ایک رہائشی عمارت کے گراؤنڈ فلور کے گودام میں لگی۔ مذکورہ گودام کی اوپری منزل پر لوگ رہائش پذیر تھے، جنہیں بروقت کوشش کر کے باہر نکالا گیا۔ شہر کے 2 فائر بریگیڈز نے بروقت کوشش کر کے آگ بجھا دی۔ بتایا جاتا ہے کہ کاربورڈز اور کارٹونز رکھے گئے تھے۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ مغل پورہ پولیس ایک کیس درج کر کے تحقیقات کر رہی ہے۔ جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں نے میلاردف پلی ڈویژن میں سڑک کے دونوں طرف فٹ پاتھوں پر موجود دکانات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور غیر مجاز قبضہ جات کو برخاست کر دیا۔ راجندر نگر سرکل جی ایچ ایم سی کے ڈپٹی کمشنر روی کمار کے حکم پر ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں نے بھاری پولیس کی تعیناتی کے درمیان فٹ پاتھ تجاوزات کو ہٹا دیا۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، اسکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ بنکچرلا پروجیکٹ پر روک لگائی جائے، ریونت ریڈی اور اتم کمار ریڈی کی مرکزی وزیر سے ملاقات، دونوں وزرائے اعلیٰ کا اجلاس طلب کرنے مرکزی وزیر کا تیقن۔ ریونت ریڈی چندرا بابو نائیڈو کے اصل بھکت، کل جماعتی اجلاس کو سیاسی پلیٹ فارم میں تبدیل کیا، ہریش راؤ کی پریس کانفرنس۔ RTC بس کی ٹکر سے ایک خاتون ہلاک،
अत्तापुर रोड पर दिलखराश हादसा, ड्राइवर फरार। और इक़दाम कत्ल वाक़यात में मुलव्विस राउडी शीटर गिरफ्तार, सारिकों को भी पकड़ा गया, रेलवे पुलिस की कार्रवाई। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।